दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर से जो पोर्शन हमारा चैप्टर है इस वाला से इससे कितना क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव कितना आता है, सब्जेक्टिव कितना आता है, देख लेते हैं। तो इस सबसे जैसे कि पोर्शन चैप्टर है बायोलॉजी चैप्टर 1 का एक छोटा सा यूनिट है। मैंने चैप्टर 1 का ए है, यानी क एकरा बोल सकते हैं, चाहे ए भी बोल सकते हैं। तो एक यूनिट है छोटा सा। तो पहले जैसे कि इससे ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ऑब्जेक्टिव 3 को क्वेश्चन आ जाता है हर साल लगभग में। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखा जाता है 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स का हो गया। लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी 2 नंबरीय जो क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है 1 से 3 तक देखा जाता है। जैसे कि कभी इसे होता है, कभी 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछा तो लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है एक ही पूछता है, या कभी 5 नंबरिया लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है तो 2 से 3 लघु उत्तरीय पूछता है। यानी अगर 2 पूछता है तो 2 दूना 4 हो गया, अगर 1 पूछता है तो 2 नंबर का होता है। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव कितना, 3 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबरिया आ जाएगा। अगर 2 को पूछता है तो 4 नंबर का हो गया, अगर 1 को पूछता है तो 2 नंबर का हो गया। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी लगभग हर साल पूछता है। 24 में, जैसे कि 2024 में भी पूछा था, 23 में नहीं पूछा है। उसके बाद 22 में पूछा है, 22 में पूछा था, 21 में भी पूछा था, 21, 20 हो गया, 19 हो गया, 18, ये सब लगभग हर एक साल में इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से करके जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 2013 का है ये क्वेश्चन। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो अति ऑप्शन, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल से। दूसरा क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, किससे पनपता है, चीनी से। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो ग्वाइटर अथवा घेघा जो रोग है कैसे होता है, तो ये हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर अथवा घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में। थी पहला आंसर है पहला ऑप्शन पैरामीशियम, दूसरा यूग्लिना, सी अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में डुबाया जाता है। बोला है मंड का परीक्षण करते हैं उससे पहले पत्ती पर आयोडीन डालते हैं, क्यों। तो ऑप्शन, मंड को घोलने के लिए, बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए करते हैं। पांचवा है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10x से स्लाइड को देखा जाता है। छठा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 4, 6,
8, 12। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के पूछ रहा है ना, तो ऑक्सीजन के 6 अणु होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। इसमें कार्बन के 6 अणु हो गया, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6। 7 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। किस तरह का दंत मंजन होता है, तो क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा क्षारीय होता है। क्षार होता है, हमारे मुंह से अम्ल निकलता है और अम्लों को काटने के लिए क्षार का यूज करते हैं। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन है क्षारीय होते हैं। 8वां, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो सभी हरे पौधे जो है वह स्वपोषी होते हैं। ओके, स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। कौन सा उभयलिंगी जंतु है, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। 2014, 19 और 20 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ हो जाएगा उभयलिंगी जंतु है। ये 2011 से लेके 2024 तक बोर्ड एग्जाम में जितना इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा था ना, वह सब इसमें मिलेगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2025 के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो जो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग, मधुमेह रोग, स्कर्वी रोग, एड्स रोग। तो ये अभी आगे ही मैंने पीछे ही पढ़े, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग। ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े थे, ग्वाइटर अथवा घेघा कैसे बनता है, तो आयोडीन की कमी से, उसी को मॉडिफाई करके दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण, ल्यूकोप्लास्ट का, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी उपस्थिति के कारण क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल के कारण। 13, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्शक पाया जाता है। 2020 का क्वेश्चन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है, पहला ऑप्शन C2H5OH, दूसरा आंसर यानी बी है, बी में आंसर है C6H6O6, ये भी गलत है। तीसरा C6H12O6, यह करेक्ट आंसर है हमारा। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। अमीबा में अधिकांश पोषण जो है होता है, कहाँ गया, अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण द्वारा अमीबा अपना भोजन करता है। 16, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, कवक में, जंतुओं में, पौधों में, परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होता है हरे पौधों में। 17 नंबर क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, डेंटाइल, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को बोला जाता है इनामेल। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार का सबसे लंबा भाग क्या है। मानव आहार नाल है, इसका सबसे लंबा भाग क्या है, आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। तो इसमें मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग हो जाएगा छोटी आंत, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवण में, श्वेत रक्त कण में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। 2013 और 21 का क्वेश्चन है। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 19, 21, 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश,
कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, इनमें से सभी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जैसे कि पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं और अपना खाना कैसे बनाता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, इस सब की सहायता से बनाता है, जल की सहायता से भी। अगला क्वेश्चन है इस नंबर, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई। ए में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, बी रॉबर्ट हुक द्वारा, सी पलाड द्वारा, डी विचार द्वारा। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो है न्यूक्लियस शब्द दिया गया। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो पौधे में जो भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। आगे चलते हैं। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। जब हम पौधों और पशुओं के बारे में पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ए में है आनुवंशिकी, बी कोशिका विज्ञान, सी साइटोजेनेटिक्स, डी ऊतक विज्ञान। तो हो जाएगा ये कोशिका विज्ञान, इसको बोलते हैं। 24 है, निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम पे कार्य करता है। वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पे कार्य करता है। 25 है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। जो मुख गुहा है, इसमें मुख गुहा यानी मुंह में हम जब खाना रखते हैं तो आहार यानी खाना का कौन से पहले भाग का पाचन होता है। 2024 और 21 का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी न्यूक्लिक एसिड। तो हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल, ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्वपोषी कौन है। हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। तो जो वृद्धि है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वपोषी पौधे होता है, स्वपोषी पोषण होता है, किसमें होता है स्वपोषी पोषण, पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स में। डी है, ए और सी दोनों, यानी पौधों में और अब आंसर डी हो जाएगा, यानी पौधों में स्वपोषी पोषण होता है और कुछ प्रोटिस्टा है और कुछ प्रोकैरियोट्स है, इस समय भी होता है स्वपोषी पोषण। ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। तो ग्रहणी किसका भाग है, कहाँ के, छोटी आंत का जो ग्रहणी है भाग है। 2024 और 22 का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो कौन सा एंजाइम जो है वसा पे क्रिया करता है। तो हो जाएगा लाइपेज जो है वसा पे क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सब जानता है प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। ये मृतोपजीवी जो है अपन सरल गरल चीज़ों से अपना खाना प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा है, 33 का बी हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 22 का क्वेश्चन है। 34 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हो जाएगा उपचयन। 35, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। 28, 30, 32, 34। तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है
हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो हरा होता है 37। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की? तो मृतजीवी है। 38। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख, गुहा, अमाशय, छोटी आंत से। तो ये यकृत से स्रावित होता है। गोबर छत्ता है एक परजीवी, एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। तो गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी का उदाहरण है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो दूध से दही बनने में किण्वन की क्रिया होती है। दांत का कठोरतम भाग कौन है? मैंने पूछ रहा है इसमें दांत का कौन सा सबसे कठोर भाग है? डेंटाइल है, इनामेल है, मज्जा गुहा या केनाइन है। तो ये हो जाएगा इनामेल जो है दांत का सबसे कठोरतम भाग है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्र से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे जो है रंध्र घिरा होता है? गार्ड कोशिका, यानी गार्ड कोशिका या गार्ड सेल भी इसको बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गार्ड कोशिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? हरा, नीला, पीला, लाल। तो इसका करेक्ट आंसर लाल हो जाएगा। इसके बाद बैगनी होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उपस्थिति की जांच स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन, सैफरीन, ईओसिन, मेथिलीन ब्लू। तो कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन के विलयन का उपयोग किया जाता है। 45 है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, सी ए और बी दोनों पर। तो हो जाएगा ए और बी दोनों पर प्रकाश संश्लेषण निर्भर करता है। परिशेषिका हिस्सा है आहार नालिका तंत्रिका, तंत्रिका, संवहन तंत्रिका, जनन तंत्रिका। तो हो जाएगा आहार नालिका जो है परिशेषिका हिस्सा है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पत्तियों पर पाया जाता है रंध्र। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पर, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना पर, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम, अमरबेल, चीर। तो क्या है? परजीवी पौधा ना, तो परजीवी पौधा का हो जाएगा अमरबेल। 5वां, क्रामाकुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, अग्न्याशय में, छोटी आंत में। तो इसका ग्रास नली और छोटी आंत दोनों आंसर होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं आज के लिए बस इतना ही।